नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूँ आपके साथ और फिर एक विशेष मुद्दे को लेकर कि फरीदाबाद में अगर किसी को किसी की मदद करनी है तो वो बड़ा जोखिम में अपनी जान को डाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 17 मार्च को फोर्टिस अस्पताल के सामने घटित हुआ, जब उन 4 युवाओं को पता चलता है कि एक बच्चे का अपहरण हो रहा है और उसके बाद वो वहां पर उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं, तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा पुलिस प्रशासन को बुला लिया जाता है और इन चारों के साथ इतनी बर्बरता की जाती है, इनके साथ लाठी डंडों से वार कर इन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है। हमारे साथ आज सिख समुदाय के तमाम लोग जुड़े हुए हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर सिख समुदाय के साथ इतनी बर्बरता हुई है तो ये सिख समुदाय जागरूक है और ये तमाम प्रशासन को जगाएगा और उनके खिलाफ आवाज उठाएगा। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उपकार सिंह जी। क्या मामला रहा था और आज किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने? मैं आज सिख समाज संस्था फरीदाबाद की तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ। हम ने जो एक्शन लेना है वो अपराधियों के खिलाफ लेना है जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है। वो सबसे पहले तो है हमारा एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, जहाँ से बात शुरू हुई उनको हम माफ नहीं करेंगे क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अभी ये भी नहीं पता चला है कि वो जो किडनैप करके लड़की भाग रही थी वहां से, वो पता नहीं कितनों को कर चुकी होगी, कितना मिली हुई है। छानबीन का विषय है ये, सीआईडी वगैरह बड़ी, क्योंकि आजकल बच्चों की किडनैपिंग बहुत हो रही है, तो ये पता नहीं कोई बहुत बड़ी धांधली ना हो इसके पीछे। पुलिस को इसको लापरवाही से नहीं करना चाहिए कि वो पागल थी, ऐसी थी, बातें निकल के आ रही हैं और उसको छोड़ दिया जाए। अगर क्या वो पागल थी तो क्या आप जान के ऐसे व्यक्ति से आप काम करा के कोई रैकेट तो नहीं चला रहे हैं? क्या अगर कोई सिद्ध भी होगा तो उसको पागल के नाम पे छोड़ दिया जाएगा और हम कमाइयां करके बच्चों का, आजकल पता है आपको कितने करोड़ों रुपए में आजकल शरीर जो है ना बिक रहा है, बच्चों का भी बड़ों का भी, तो ये रैकेट बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो उस बच्ची से छानबीन करके जो जिसने अपराध शुरू करा किडनैपिंग का, उसके ऊपर पूरी छानबीन करी जाए। फिर एस्कॉर्ट वाले बचा रहे हैं, इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं और हॉस्पिटल को बचाने के लिए और उस किडनैपर को बचाने के लिए पुलिस भी बीच में आ गई है। तो इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की शय के ऊपर ये सारा रैकेट चल रहा है। इससे यही साबित होता है कि ये रैकेट जो चल रहा है ये पुलिस प्रशासन की शय के ऊपर चल रहा है। और कमाल की बात ये है, ये जो बीजेपी सरकार है, वैसे कहते हैं विकास की बात करते हैं, हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहे हो तो ये अपराधों को जो शय दे रहे हो आप, उनके ऊपर अंकुश नहीं कट रहे। 17 तारीख की वारदात है, आज 22 तारीख हो चुकी है। आप क्यों घरों में बैठे हुए नेताओं, वोट तो पब्लिक से लेने आते हो? आपने आके दुख दर्द पूछने की कोशिश करी कि क्या है? छानबीन करने की कोशिश करी सिर्फ अपने पुलिस प्रशासन को बचाने के लिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से पुलिस प्रशासन को चला रहे हैं, हर महकमे को चला रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप आंख मीच के ये नहीं पहचान पा रहे हैं सच की कि अगर कोई बंदा वहां पे खड़ा होता है और पुलिस के, मतलब ये आपके प्रेस के माध्यम से भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सोशल मीडिया पे बात जाती है, लोग अपनी भावनाओं के हिसाब से वहां पे आ जाते हैं, तो इस पे कुछ बंदों को ऊपर ही धारा लगा दी, अनपछाते भी लगा दिए, तो ये गलत है। कौन कौन लोग रहे? उपकार जी, कौन कौन लोग रहे थे जिसके ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज किया है? ये जो लोग हैं वो हैं मनीष जी सिंह, सुमित भाटिया, अमन रत्रा, जनीश रत्रा। और ये जनीश रत्रा जो है ना, नाम नहीं लेना चाहिए, ये तो बेचारा पगड़ी लेके है ना, इसका अपराध था कि उस बच्चे की पगड़ी गिर गई, वो वहां देने जा रहा है, तो उसके ऊपर भी। तो ये पता नहीं क्यों हिंदू सिख एकता को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा इतना बड़ा फरीदाबाद के अंदर प्यार है आपस में, तभी तो वो बच्चा आगे आया, आपने उसको भी लपेट दिया। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले, सिख की राजनीति करने वाले, भैया ऐसा मत करो। यहाँ फरीदाबाद में सभी मंदिर गुरुद्वारा में आपस में बहुत प्यार है, मोहब्बत है। उस मोहब्बत को तुम खत्म करने के लिए ऐसी सियासत मत खेलो। हमारे साथ मनीष जी सिंह भाटिया के पिताश्री हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया जी, इतनी बर्बरता हुई है मनीष के साथ भी और उसके भाई के साथ भी, तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? पुलिस प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे, इसको लेकर आप सीपी साहब से भी मिले थे। पहले तो मैं ये कहूंगा कि सारे केस को
किसी पार्टी के साथ मैं नहीं जोड़ूंगा, ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ। कारण कि अगर मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मनीष वहां क्या करने गया था? बेटी बचाने गया था। एक बेटी, चाहे वो मनीष के दोस्त की बेटी हो, चाहे किसी की भी हो, गुरु घर का मिलने वाले की बेटी हो, उसने बोला कि मैं दूर हूँ, आप आओ जरा, मेरी मम्मी रो रही है, बेटी को कोई उठा कर ले जा रहा है। तो वो उसी के लिए मनीष गया था। बस मनीष का कसूर यही था। मनीष गया था, उसने बोला कि ये लेडीज कौन है, तो नर्स ने कहा पता नहीं, कोई होगी, मेंटल होगी। मेंटल होगी तो मेंटल को एंट्री कैसे करने दी? बस यही मनीष ने पूछा था। आखिर में आपने मीडिया के कई आपने देखे होंगे वीडियोस, तो उसमें मनीष ने कहा अगर प्रशासन का कोई, हॉस्पिटल प्रशासन का कोई नुमाइंदा आकर ये कह दे कि ये हॉस्पिटल प्रशासन से गलती हुई है, वो आकर सॉरी बोल दे, और जो लाखों रुपए का बिल हॉस्पिटल लेती है सबसे, वो उसमें 1 लाख रुपया किसी भी मंदिर, किसी भी गुरुद्वारा, नाम हम नहीं लेंगे, जहां वो देना चाहे, वो सॉरी को अगर फील करती है तो क्यों? कि अगर जो लेडीज, जैसे उपकार सिंह ने कहा है, आज इतनी बड़ी हॉस्पिटल में एंट्री करके बच्चों को दवाई पिलाकर बच्चों को जांच के बहाने वहां से ले जाने की कोशिश करती है। सरकारी हॉस्पिटल भी है, बीके हॉस्पिटल है, जहाँ का तो भगवान ही मालिक है। वहां तो बच्चों के कई बारी पेरेंट्स भी नहीं होते, अकेले होते हैं। जिन पुलिस वालों ने जिस पुलिस वालों ने इनके साथ बर्बरता की है, मारपीट की है, उनके खिलाफ क्या एक्शन चाहते हैं आप और क्या कार्रवाई कराएंगे? उनके खिलाफ ये एक्शन चाहते हैं, जब बच्चों को पकड़कर हॉस्पिटल से लाया गया, ठीक है, उनको लाया गया और वहाँ हॉस्पिटल में, सॉरी, थाने में ले जाया गया। थाने से उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने तक इनको मारने का क्या हक था? इनको 3rd डिग्री में जो इनको रिमांड दिया गया, वो कसाब को भी नहीं दिया गया, वो इनका रिमांड लिया गया। क्या है, किसके आदेश से लिया गया? ये जैसे पहले भी एक वीडियो में बता चुका मनीष कि वहां जाओ, इनको मारा जा रहा बच्चों को, चाहे वो मनीष है, चाहे सुमित है, चाहे वो जैनिब है, चाहे अमन है, मारा जा रहा। तो मोबाइल में पूछा जा रहा, सर और क्या आदेश, किससे बोला जा रहा है ये बात? कौन उनके पास था? ऐसा कौन उनके पास था? जो मारने वाले, तो आपको क्या लगता है कौन उनको आदेश कर रहा होगा पिटाई के लिए? इसके बारे में ये वो बताएंगे ना, जो जो मार अंदर 4-5 बंदे अंदर मार रहे हैं, और बाहर वाला जो फोन करे बोल रहा है सर और क्या आदेश है, वो बताएगा ये किसके आदेश ले रहे हैं। बस ये आज अगर सिख समाज संस्था ने ये कदम उठाया, ये सिर्फ अन्याय के खिलाफ उठाया, ना कि ये समझो कि एक पर्सन बंदे के लिए आया, अन्याय के खिलाफ उठाया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये आवाज इनकी हमेशा उठती रहेगी। इस आवाज पर हमें नाज है, ये मैं पार्टी का रंग नहीं दूंगा, फिर बोलूंगा इस आवाज पर हमें नाज है कि अन्याय के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। और इनका मैं दोबारा इनका धन्यवाद करूंगा और सारे मीडिया वाले भाइयों का भी धन्यवाद करूंगा। ये तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज मनीष जी सिंह भाटिया के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ मारपीट हुई, और इस पे सवालिया निशान लगते हैं फोर्टिस अस्पताल के ऊपर। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, इतने बड़े बाउंसर होने के बावजूद भी कोई अज्ञात महिला कैसे किसी वार्ड में जा सकती है? अगर कोई किसी की मदद के लिए उतरा है तो किसी हालत में नहीं उतरेगा, क्योंकि वहां जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर उन्हें मारपीट करता हो, उनको 3rd डिग्री भी दी गई है। हमारे साथ ऐसे बड़े सारे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें मनीष ने खुद बयान किया है, और आज परिवार के तमाम लोग, सिख समुदाय के तमाम लोग, मैं सिख समुदाय और परिवार के लोगों को नहीं कहूंगा, आप 36 बिरादरी के लोग मनीष के साथ जुड़े हैं, अमन रत्रा के साथ जुड़े हैं, जैनिश के साथ जुड़े हैं और सुमित भाटिया के साथ जुड़े हैं। आज उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता बरताई गई है, वो भी पुलिस प्रशासन के साथ, तो कौन किसकी मदद करेगा? तो ये सोचने का विषय है, इसको पुलिस प्रशासन को जागना होगा। जबकि इन्होंने सीपी से भी गुहार लगाई है, अभी आने वाला समय बता पाएगा कि पुलिस प्रशासन के मुखिया इन आरोपियों को, जिन्होंने इतनी बड़ी बर्बरता की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरी सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।